यूनिवर्सिटी आपने देखा नहीं कितने ड्रामे किए पीछे यूनिवर्सिटी के लिए। ये एक शिक्षा का मंदिर है, वो चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो। इन्होंने तो इस शिक्षा के मंदिरों को भी नहीं छोड़ा, मंदिर मस्जिद के साथ शिक्षा के मंदिरों को नहीं छोड़ा, जहां से देश की तरक्की का रास्ता निकलता है, जहां से तमाम देश के युवा पढ़कर निकलते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, पीसीएस पीपीएस बनते हैं, एचजेएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएएस बनते हैं। इन्होंने तो उस मंदिर को भी नहीं छोड़ा। आपने देखा नहीं 10 सालों से क्या ड्रामा इन लोगों ने किया है। आप कह रहे हैं कि ज्ञान होगा, मैं ये कह रहा हूं अगर इस देश का नौजवान नहीं जागा तो ये देश बर्बादी की ओर चला जाएगा और उस बर्बादी के जिम्मेदार हम सब होंगे, मैं भी उसमें हूंगा। इसलिए आज हम न्याय यात्रा में चल रहे हैं कि सन 47 से पहले एक लड़ाई लड़ी थी हमारे बुजुर्गों ने, वो गोरों के खिलाफ थी, आज कालों के खिलाफ। इसलिए मैं कहता हूं ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाइयों, आओ अशफाकुल्ला खां का और सरदार भगत सिंह के सपनों वाला देश लाते हैं। क्योंकि कहा था बुजुर्गों ने कि शंख बजे शिवालों में रजा लगे मस्जिद में, और यही भावना रहे मेरे देश वालों में। इसलिए इस भावना को लेकर राहुल जी अपने घर से निकले हुए हैं। आप तो सिर्फ टाटा बिरला धीरू भाई अंबानी के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री आप नहीं हैं। मैं मोहम्मद अली, इस वक्त हम मौजूद हैं ऐतिहासिक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सामने। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कुछ ही समय में यहाँ से गुजरने वाली है। आप सब तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जो एएमयू के छात्र हैं वो राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए यूनिवर्सिटी का जो मेन गेट है उसके बाहर खड़े हैं, और राहुल गांधी की जो यात्रा है वो कुछ ही समय में यहाँ से गुजरेगी। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। राहुल गांधी की यात्रा निकल रही है, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। क्या आपको लगता है पिछले 10 साल में मोदी सरकार न्याय नहीं दे पाई? मोदी सरकार न्याय देती तो राहुल जी को सड़कों पर आना पड़ता, कहीं नहीं युवाओं को सड़कों पर आना पड़ता। जब उन्होंने देश के साथ, युवाओं के साथ, किसानों के साथ अत्याचार किया, हक और इंसाफ नहीं किया, तभी तो ये लोग निकले हैं सड़कों पर। और राहुल गांधी जी ने दिखा दिया है कि यहाँ की आवाम को जो ईमानदारी और नेक नियत से विश्वास दिलाता है वो आवाम उसके साथ हो जाती है। इसीलिए 10 साल यहाँ की आवाम ने दिए थे देश के प्रधानमंत्री जी को, मगर देश के प्रधानमंत्री जी खड़े नहीं उतरे उस चीज पर। वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो नहीं, देखिए वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये है कोरी बकवास, इनकी कोरी बकवास है। बाकी अगर सबका साथ सबका विकास होता, आज मेरा नौजवान किसान एक शहीद हो गया है, कहते हैं मेरी 60 इंच की 60 इंच की छाती है, 56 इंच की छाती है, 56 इंच की छाती प्रधानमंत्री जी अगर आपकी है तो आप देश के किसानों पर गोली ना चलवाते, देश के किसानों को रोकने के लिए लोहे की दीवार न कराते, वहां सीमेंट से दीवार न कराते, आप बुलडोजर न लगाते। एक तरफ जवान खड़ा है और एक तरफ किसान खड़ा है और गोली किसानों की छाती पर लग रही है। ये कौन सा इंसाफ है? ये इंसाफ नहीं है। आप तो सिर्फ टाटा बिरला धीरू भाई अंबानी के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री आप नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हैं किसान नहीं है, ये तो माहौल खराब करना चाहते हैं। वो तो कुछ भी कह दे, वो तो ये कह देते हैं कहीं अगर कोई दंगा फसाद होता है कि ये जो कपड़े पहनने वाले ये आतंकवादी हैं, वो तो कपड़ों से पहचान करते हैं। उनका था क्या है, वो कुछ भी कहते, खालिस्तानी बता, जो हक मांगेगा वही आतंकवादी होगा, जो हक मांगेगा वही गद्दार होगा, जो हक मांगेगा वही पैसे वा कहेंगे पैसे लेकर आए हैं। उनका तो एक पूरी प्लानिंग है कि उनसे कोई कुछ ना मांगे, बस हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, कब्रिस्तान शमशान, पाकिस्तान पर काम करते रहे। बाकी इसका मतलब और कुछ नहीं है। एजुकेशन पर कुछ नहीं है, किसान के लिए कुछ नहीं है, नौजवान के लिए कुछ नहीं है, व्यापारी के लिए कुछ नहीं है। उनके पास है तो सिर्फ एक ही चीज है, हिंदू और मुस्लिम, बाकी और कुछ नहीं है। अच्छा, आप एएमयू के बाहर खड़े हैं, क्या आपको लगता है 10 साल में एएमयू जैसी जो यूनिवर्सिटी है उनका विकास हुआ है? यूनिवर्सिटी आपने देखा नहीं कितने ड्रामे किए पीछे यूनिवर्सिटी के लिए। ये एक शिक्षा का मंदिर है, वो चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो। इन्होंने तो इस शिक्षा के मंदिरों को भी नहीं छोड़ा, मंदिर मस्जिद के साथ शिक्षा के मंदिरों को नहीं छोड़ा, जहां से देश की तरक्की का रास्ता निकलता है, जहां से तमाम देश के युवा पढ़कर निकलते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, पीसीएस पीपीएस बनते हैं, एचजेएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएएस बनते हैं। इन्होंने तो उस मंदिर को भी नहीं छोड़ा। आपने देखा नहीं 10 सालों से क्या ड्रामा इन लोगों ने किया है। आप कह रहे हैं कि ज्ञान होगा, मैं ये कह रहा हूं अगर इस देश का नौजवान नहीं जागा तो ये देश बर्बादी की ओर चला जाएगा और उस बर्बादी के जिम्मेदार हम सब होंगे, मैं भी उसमें हूंगा। इसलिए आज हम न्याय यात्रा में चल रहे हैं कि सन 47 से पहले एक लड़ाई लड़ी थी हमारे बुजुर्गों ने, वो गोरों के खिलाफ थी, आज कालों के खिलाफ। इसलिए मैं कहता हूं ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाइयों, आओ अशफाकुल्ला खां का और सरदार भगत सिंह के सपनों वाला देश लाते हैं। क्योंकि कहा था बुजुर्गों ने कि शंख बजे शिवालों में रजा लगे मस्जिद में, और यही भावना रहे मेरे देश वालों में। इसलिए इस भावना को लेकर राहुल जी अपने घर से निकले हुए हैं। 2024 में इस यात्रा का असर होगा? असर होगा, हो गया, देख नहीं रहे आप? कैसे हो गया? अरे इसका तो असर तब से था जब मणिपुर से शुरू की थी भाजपा सरकार ने, गठबंधन के लोगों को तोड़ना शुरू कर दिया
और गठबंधन तोड़ के ये दिखाया हम कमजोर हो, वे कह रहे 400 पार। मैं कहता हूं गठबंधन 400 पार और भाजपा हो गई फरार। भाजपा का कहीं लेना देना नहीं रहेगा। जो लोग उनके पास हैं उनकी मानसिकता है हेडगेवार जैसी, उनकी मानसिकता है आरएसएस जैसी, जिसका देश से कोई मतलब नहीं है, जिनका झंडा भी दो रंगा है। इस देश का जो आदमी 3 रंगे झंडे से प्यार करता है वो इस देश का वासी है, वो इस देश से प्रेम करने वाला है। और जो 2 रंगे झंडे से प्यार करता है मेरे भाइयों, वो कभी देश का हो ही नहीं सकता, वो सांप्रदायिकता की ताकतों को बढ़ाने वाला है।